सभी मेरे प्यारे YD व्यूअर्स का वेलकम है एंड अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स हैं और हैप्पी टीचर्स डे आपको मुझे बोलना बनता है ना। चलिए, आज शनिवार भी है और सैटरडेज को हम करते हैं पार्सिंग टेक्निक से, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से एक आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश। देखो, अब इस टेक्निक का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है पिछली स्लाइड्स में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्निक आपकी इंग्लिश की जर्नी का द मोस्ट पावरफुल टूल होने वाला है ना। आप इंग्लिश को समझने लगेंगे लॉजिक के साथ इसको सीखने के बाद। साथ ही साथ ग्रामर रूल्स आपके सामने हैं, बड़े इजीली जो है ना क्लियर होकर के आया करेंगे। कैसे ये रूल बना है, कैसे अप्लाई होगा, है ना। आपकी समझ का दायरा बड़ा होगा और आपको एक वंडरफुल जर्नी होने वाली है इंग्लिश में अगर इस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये नहीं आती है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस टेक्निक को गवर्नमेंट ने खुद से है ना इंक्लूड किया है, तो आप देखेंगे आपके बच्चे पढ़ा करेंगे इस टेक्निक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल बेस्ड है देखो द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने उठाया इसको, है ना। सारा मैं सेंटेंस ब्रेक करके आपको बताऊंगा, साथ में हम थोड़ा ग्रामर को भी ध्यान देंगे, है ना। ग्रामर को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। आर्टिकल बेस्ड है कोविड-19 के बाद में जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस मतलब बीमा। अब इंश्योरेंस की बहुत सारी मांग आने लगी है, पब्लिक इंश्योरेंस मांग रही है कि कोविड-19 से बचने के लिए, हमारे पूरे परिवार को महफूज रखने के लिए कोविड कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से कोविड का इंश्योरेंस ले। तो इसी के ऊपर अपना आज का आर्टिकल है बेस्ड, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ लोगों की मेरे से हर बार होती है कि सर मेंबरशिप। अब मैं क्या हर वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो 3 मेंबरशिप प्लान्स हैं, लवर्स, VIP और एक्सक्लूसिव्स, है ना। तीनों के अंदर आपको क्या मिलता है, स्पेशल वीडियोस मिलती हैं। जैसे कि एक आज वीडियो हमने सुबह में रखी है 11 बजे, जिसमें न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो पूरी सीरीज से चल रही है, 40 से करीब वीडियोज़ आ चुकी हैं। आप ज्वाइन करके नई और पुरानी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए चैनल के ज्वाइन बटन पर जा करके आप दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये ज्वाइन बटन है चैनल का, इस पर जा करके यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्लान को, तीनों में से। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइटल पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ये आपका टाइटल पैराग्राफ है। पहले इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कह रहे कोविड-19 इम्पैक्ट, कोविड-19 का असर। कह रहा है हियर इज वाई इंश्योरेंस मे नेवर बी द सेम अगेन। हियर इज वाई को, अब हियर इज को समझे, है ना। इसका मतलब अभी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है, या हिंदी में बोले शुद्ध देसी भाषा में तो देखो, है ना। अभी मैं इसको खोल के बताऊंगा आपको क्यों बनाए। कह रहा देखो, या ऐसा इसलिए है क्यों इंश्योरेंस मे नेवर बी, नहीं होगा, मे नेवर बी या नहीं हो सकता है कभी भी, द सेम पहले जैसा, उसी तरह का, अगेन फिर से। कह रहा देखो क्यों इंश्योरेंस हो सकता है पहले जैसा फिर कभी ना हो। तो इंश्योरेंस जैसा पहले हुआ करता था आफ्टर कोविड, अब वो पूरी तरह से बदल जाएगा। अब देखो इसी सेंटेंस को अपने करने वाले हैं, सेंटेंस को ब्रेक करके। अभी देखो यहाँ पे मैंने हर वर्ड को अलग कलर दे दिया है। ग्रीन में क्या है, सबके सब नाउन्स, सबके सब प्रोनाउंस, सबके सब जेरेंट्स। पिंक में एडवर्ब्स, इज, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये वर्ब्स हैं, है ना। कंजंक्शन आएगी तो वो येलो कलर में आएगी, और इसके साथ साथ कोई प्रेपोजिशन आएगी तो वो डार्क ब्लैक कलर में होगी, डार्क ब्लैक कलर। जैसे ये लाइट है ना, तो डार्क ब्लैक कलर में प्रेपोजिशंस। ये आपके पास सेम नाम का एडजेक्टिव है, डार्क ब्लू में। ये ऊपर देख लेना, सबको मैंने अलग अलग कलर दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं अपने। चलो देखो, कोविड-19 और इम्पैक्ट दो नाउन्स हैं। दो नाउन्स एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन। बशर्ते क्या है, उस कंपाउंड नाउन का एक एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व होना चाहिए। तो कोविड-19 इम्पैक्ट जो है एक कंपाउंड नाउन है। इसका मतलब है इम्पैक्ट जो कोविड-19 से आया है, ये पहले वाला नाउन इस कंपाउंड नाउन में दूसरे वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। भले ये प्रॉपर नाउन है पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है इम्पैक्ट नाम के नाउन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हेयर, देखो हेयर इज, इसको एक्चुअल में लिखना चाहिए था, इसको हेयर इट इज, है ना, हेयर इट इज। अब ये हेयर इज लिख के इसने छोड़ दिया। इसका मतलब अगर आप लिटरली देखो तो होता है हेयर इज, है ना। इट तो ये खा गया, चलो इसको माफ है क्योंकि ये टाइटल पैराग्राफ है, इसके पास पूरा लाइसेंस है, जितनी गलतियां करे ये कर सकता है टाइटल पैराग्राफ में। तो हेयर इट इज, है ना। अब एक हेयर एडवर्ब है, हेयर, देयर, ये सब की सब एडवर्ब्स होती हैं। ये एडवर्ब सेंटेंस की शुरू में आती है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनती है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्चुअल में इन्वर्टेड होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा होना चाहिए। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। हेयर इज का मतलब हेयर इट इज, एक्चुअल में बनना चाहिए हेयर इज इट, हेयर इज इट, ठीक है ना, सब्जेक्ट और ये उसकी वर्ब। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हेयर इज इट मतलब इस तरफ देखो, या ऐसा मतलब ऐसा समझो इसलिए,
इसलिए, है ना, इसलिए। हेयर इट इज़ मतलब देखो या इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई नाम की एक एडवर्ब आई है। जब जब ये वाई, वेयर, अच्छा और भी ऐसे, हाउ, ये सबके सब सेंटेंस के बीच में आ जाए ना, इन एडवर्ब्स को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव एडवर्ब्स। अब देखो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं? ये एडवर्ब भी है और कंजंक्शन का काम भी कर रही है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है? जो एडवर्ब भी होती है और कंजंक्शन भी होती है। इसकी पहचान क्या है? ये वाई, हाउ, वेयर, ये सब के सब जो है ना सेंटेंस के बीच में कहीं आ रहे हो, शुरू में ना आ रहे हो। तो अब देखेंगे आप, ये कंजंक्शन आ गई है एडवर्ब बन के। इस कंजंक्शन के बाद क्लॉज नंबर 2 आएगा, एक नया सब्जेक्ट होगा, एक उसकी नई वर्ब होगी। अब देखते हैं, सब्जेक्ट आया इंश्योरेंस नाम का नाउन। अगर आपको नाउन मिल गया है तो उसको सब्जेक्ट बना दो, उस सब्जेक्ट को एक वर्ब देनी है। वर्ब हमने दी है मे बी। देखो बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बनी हुई है, मतलब ये वर्ब है लिंक वर्ब, ठीक है ना, जानते हो ना, बी फैमिली वर्ब्स। बी फैमिली वर्ब्स जब मेन वर्ब बन के आती हैं, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंक वर्ब्स। नेवर एक एडवर्ब होती है, कभी भी नहीं। नेवर मतलब कभी भी नहीं। एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, कभी भी नहीं। अच्छा, ये जो बी है ना, बी, ये मेन वर्ब है। अगर ये लिंक वर्ब है तो इसके बाद में एक एडजेक्टिव आ सकता है। लिंक वर्ब अपने बाद नाउन और एडजेक्टिव्स दोनों को लेती है। तो सेम नाम का एडजेक्टिव आया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के। इंश्योरेंस सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगेन फिर से एक एडवर्ब है। इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस बना है, समझ गए ना। हेयर इज इट, इज आपकी वर्ब, इसके बाद में इन्वर्जन होकर सब्जेक्ट, वाई कंजंक्शन, नया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 इंश्योरेंस, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है द सेम नाम का एडजेक्टिव। ये इसलिए है क्योंकि मे बी नाम की लिंक वर्ब बीच में पड़ी है। लिंक वर्ब इसलिए क्योंकि बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है, इसके बाद में दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं आ रही। अगेन एक एडवर्ब है, नेवर एक एडवर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके मेन पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने सेंटेंस है, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करें, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ इसको इसी टेक्निक के साथ। चलो अपने सीधे वहीं ले लेते हैं जहां पे हमने सबको मार्क किया हुआ अलग अलग कलर्स के साथ, है ना। चलो अब देखो ये सब के सब ब्लू के अंदर एडजेक्टिव हैं, ग्रीन में नाउन है, सब आपको पता है ना। चलो कह रहा है हाल के जो आउटब्रेक हैं, आउटब्रेक मतलब फैलाव, किसी बीमारी का, किसी भी चीज़ का बहुत तेज़ी से जो फैलाव होता है उसको कहते हैं आउटब्रेक। ये एक नाउन है। कह रहा है हाल के जो आउटब्रेक हैं डिजीज़ के, बीमारियों के, लाइक जैसे कि कोविड-19, कह रहा है ये लीड कर गए हैं, लेड टू, ये हमें आगे ले गए हैं और अवेयरनेस की तरफ, और किनके, लोगों के बीच, है ना। और किस बारे में, टुवर्ड्स बता रहा है इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा एंड कंजंक्शन आ गई, कह रहा है और एक मेजॉरिटी जो है ना इनकी, ऑफ देम, इन लोगों की, आर वो क्या हैं, अब कंसीडर कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, मान रहे हैं वो क्या, इस चीज़ को, और कैसे, एक नेसेसिटी की तरह, एक ज़रूरत की तरह। तो ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस को कोविड के बाद एक नेसेसिटी मानने लगे हैं। अच्छा क्यों, किस लिए नेसेसिटी, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, फ्यूचर के लिए, कम से कम एटलीस्ट फॉर फ्यूचर, और किसके लिए, ऐसे अनफॉर्सिन सिचुएशंस के लिए, ऐसे हालातों के लिए जिनको पहले हम देख नहीं सकते, अनफॉर्सिन सिचुएशंस के लिए। समझ गए सेंटेंस को, ऐसे हमने इसको ट्रांसलेट किया सिंपल तरीके से। अब आ जाओ इसको वर्ड बाय वर्ड अपने तोड़ के देखेंगे। रीसेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। रीसेंट कोई भी घटना हो उसके पहले रीसेंट लगाएंगे तो मतलब हाल की घटना बन जाएगी वो। तो रीसेंट एक एडजेक्टिव है। अभी तक हमारे को सब्जेक्ट नहीं मिला। अब देखो आउटब्रेक नाम का एक नाउन मिला। क्या इस नाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन है? नहीं है। क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन वर्ब है? नहीं है। अगर इससे पहले कोई वर्ब या प्रेपोजिशन नहीं है तो ये नाउन किसी के साथ भी बाइंड हो सकता है, मतलब ये नाउन ही 99% हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बना दे इसको। चलो सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट ढूंढा है तो उसकी वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो बिना वर्ब का हो, ठीक है ना। अब इसको वर्ब देनी थी पर इसके बाद आ गई ऑफ नाम की कंजंक्शन। इसको पहले एक ऑब्जेक्ट दो। डिजीज नाम का कॉमन नाउन, इसको ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है ना। अब देखो इसकी फिर से वर्ब ढूंढते हैं। आगे देखो फिर आ गई लाइक नाम की कंजंक्शन। इसको कोविड-19 नाम का एक जो है प्रॉपर नाउन हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। वर्ब का कहीं दूर दूर नहीं पता। अब देखो आउटब्रेक को हमने वर्ब देखी आगे हैज़ प्लस में V3। हैज़ प्लस V3 देखते मालूम चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब दी हुई है। अब क्या काम करेंगे, इस आउटब्रेक को उस वर्ब से मैच करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट के सूत्र से, है ना, फॉर्मूला से। आउटब्रेक सिंगुलर, यहाँ लगा हुआ हैज़। अगर आउटब्रेक सिंगुलर है और यहाँ हैज़ लगा हुआ है तो इस आउटब्रेक की वर्ब यही है, हैज़ लेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली। चलो अब देखो ये लीड टू एक फ्रेज होता है, इसके बारे में आपको बताया हुआ मैंने। लीड टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, इन जो है इन एडिशन टू, व्हेन इट कम्स टू, है ना, विद अ व्यू टू, ये सब जो है
टू रखते हैं अपने बाद में, इस टू के बाद में एक नाउन आता है, हमेशा इनके बाद में एक नाउन प्रोनाउन या जिरेंड आएगा, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। करवा चुका हूँ एडिटोरियल में। अब देखो लेड टू के बाद में एक दूसरा नाउन आना चाहिए इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनके। अब वो कौन आया है? अवेयरनेस। अवेयरनेस नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये मोर क्या कर रहा है? मोर इस अवेयरनेस के बारे में बता रहा है, मतलब ये मोर एक एडजेक्टिव है, अवेयरनेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो मिल गया हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल गया अवेयरनेस। अब देखो अमंग प्रीपोजिशन आ गई, इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया पीपल। फिर देखो टुवर्ड्स प्रीपोजिशन आ गई, इसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया इंश्योरेंस। ये पीपल इंश्योरेंस सबके सब नाउन्स हैं ग्रीन कलर में। अब आया देखो इसके बाद एंड नाम का कंजंक्शन। जैसे ही आपने कंजंक्शन देखा आपके कान हो जाने चाहिए खड़े, क्या कि इस कंजंक्शन के बाद क्लोज नंबर 2 शुरू हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो वही हुआ। इसके बाद आया मेजॉरिटी नाम का एक नाउन। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोगों का, जिस तरफ ज़्यादातर लोग होते हैं वो होती है मेजॉरिटी, है ना। सिंपल सा वर्ड है, हिंदी का वर्ड समझ लें आप इसको। अब देखो मेजॉरिटी जो है ना, इससे पहले कोई वर्ब आ रही है क्या, या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आ रही है क्या? इस सवाल का कई लोग जवाब क्या देंगे? हाँ सर एक वर्ब आ रही है हैज़ लेड, है ना, और इससे पहले सर कई सारी प्रीपोजिशन भी आ रही है ना। पर मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, इससे इमीडिएटली पहले कोई ऐसी वर्ब या प्रीपोजिशन पड़ी है क्या? नहीं है। इससे इमीडिएटली पहले एक कंजंक्शन है। मतलब ये मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी ये है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। ये किसी प्रीपोजिशन से, किसी कंजंक्शन, किसी जो है वर्ब से बाइंड नहीं हो रहा, क्या बन गया? सब्जेक्ट नंबर 2। अब इस सब्जेक्ट को भी वर्ब चाहिए, ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, इसको हमने देम नाम का ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखो इसके बाद वर्ब मिली इसको आर। आर के बाद में नाउ नाम की एडवर्ब, और फिर देखो कंसीडरिंग नाम की वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है? वो कंटिन्यूअस टेंस का काम कर रही है। अब देखो मेजॉरिटी सब्जेक्ट आर नाउ कंसीडरिंग इसकी वर्ब। मेजॉरिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप प्लूरल वर्ब देते हैं जनरली, है ना। मेजॉरिटी ऑफ देम मतलब ज़्यादातर लोग, तो ज़्यादातर के लिए वर्ब भी प्लूरल आती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट से वर्ब भी फिट हो गई। अब देखो कंसीडरिंग के बाद इट नाम का प्रोनाउन आया। अगर कोई नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब के जस्ट बाद आ जाए तो वो उस वर्ब से बाइंड होता है और व्हाट या हुम का रिप्लाई देता है। क्या रिप्लाई देता है? व्हाट या हुम का रिप्लाई देता है। तो ये कंसीडर किसको कर रहे हैं? कंसीडर किसको कर रहे हैं? इट, इसको, इंश्योरेंस को, है ना। तो ये होम का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए इस वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। एज प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेसेसिटी। अब देखो 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? नकारा वर्ब, इन्फिनिटिव। ये सब काम कर देगी, सिर्फ वर्ब नहीं बनेगी, मेन वर्ब, है ना। इसको ऑब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बना लो, इसको अब जो है एडवर्ब बना लो, एडजेक्टिव बना लो। अब देखो ये टू बी जो है ना, इस इन्फिनिटिव को, नकारा वर्ब को, इस टू लगने की वजह से हम सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बना पाए। अब कोई पूछे ना मुझसे सर मेजॉरिटी की वर्ब बी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले टू लगा हुआ है। अब देखो टू बी जो है ना, ये खास टाइप की नकारा वर्ब है। इसमें जो वर्ब लगी है ना, वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक लिंक वर्ब है ना। बी फैमिली की वर्ब ही है बी की फैमिली की वर्ब से इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। तो अगर ये लिंक वर्ब वाला इन्फिनिटिव है ना, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ये अपने बाद में लेगा ऑब्जेक्ट की बजाय कॉम्प्लीमेंट। समझ लो मेरी बात को। टू बी के बाद में ऑब्जेक्ट ना करके कॉम्प्लीमेंट आया, इसलिए हमने एक एडजेक्टिव इसके बाद में रखा हुआ है। अगर कोई और सिंपल सा इन्फिनिटिव हो, टू प्ले, टू ईट, तो उसके बाद में हमेशा नाउन आएगा। पर टू बी नाम का इन्फिनिटिव ऐसा इन्फिनिटिव है जो अपने बाद में एडजेक्टिव ले सकता है, क्योंकि लिंक वर्ब से बनने वाला इन्फिनिटिव है। एटलीस्ट एक एडवर्ब है। फॉर आपकी जो प्रीपोजिशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है फ्यूचर, फिर से फॉर प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ये वाला नाउन सिचुएशन। तो सच और अनफोर्सीन इस नाउन को कर रहे हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव मिलके मॉडिफाई। आई थिंक समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर इस सेंटेंस में एक छोटी सी ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो आपको बताऊंगा। आउटब्रेक सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब है हैज लेट, है ना। इसमें बीच में ऑफ प्रीपोजिशन आया, इसको डिजीज दे दिया। लाइक प्रीपोजिशन आया, इसको कोविड-19 ऑब्जेक्ट दे दिया। इस टू प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया हमने अवेयरनेस। इस अमंग प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दिया पीपल। इस टुवर्ड्स को हमने ऑब्जेक्ट दिया इंश्योरेंस। एंड नाम की कंजंक्शन आई, सब्जेक्ट नंबर 2। ऑफ प्रीपोजिशन को हमने दे दिया देम। आर और कंसीडरिंग ये बन गए सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इट जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एज एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेसेसिटी। टू बी एक नकारा वर्ब है, लेकिन लिंक वर्ब से बना हुआ इन्फिनिटिव है, इस वजह से अपने बाद में एक जो है ना कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट बोल दो इसको, जो कि एक एडजेक्टिव हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे नाउन होना चाहिए, बट टू बी नाम का इन्फिनिटिव अपने बाद एडजेक्टिव ले सकता है, ठीक है ना। एटलीस्ट एक एडवर्ब है। फॉर एक जो है प्रीपोजिशन है, इसके बाद फ्यूचर नाम का इसका ऑब्जेक्ट है। इस फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट
इस फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सिचुएशंस। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, इस सिचुएशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। समझ गए ना? देखो हर वर्ड अपनी जगह पे है बरकरार, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। थोड़ा सा भी मैं इधर उधर कर दूं ना, इस सेंटेंस में से एरर निकल आएगी। आपको ऐसे ही एरर पकड़नी होती है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। क्या इस सेंटेंस से मुझे आप एरर बता सकते हो? बहुत ही सिंपल एरर है, बहुत ही निहायत ही टुच्ची एरर है। मैं 500 बार बता चुका हूं आपको। क्या बता सकते हो आप? अगर नहीं बता सकते तो सीख लेना, अगली बार मत भूलना। आई थिंक हो गए होंगे 10 सेकंड, है ना? अरे मेरे भाई लोग, कंसीडर नाम की वर्ब के बाद कभी भी एज नहीं लगता। पता है ना आपको कौन सी वर्ब के बाद लगता है, कौन सी बात नहीं लगता? इस स्लाइड मैंने यहाँ रख दी है। कहाँ गई यार? जस्ट ए मिनट। यहाँ रख दी मैंने। वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एज आफ्टर देम, ये सारी वर्ब्स थिंक, कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, नेम और कंसीडर। कंसीडर के बाद में कभी भी एज नहीं लगता। आई कंसीडर हिम एज माई फ्रेंड, सेंटेंस गलत है। आई कंसीडर हिम माई फ्रेंड, एज बीच में से निकाल दो। और इनके बाद में हमेशा लगाना है रिगार्ड, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू और नो। आप जानते हो इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बड़े इजीली आप समझ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना, तो आप इनके बाद में हमेशा एज अपने आपके दिमाग में खुद से ही आएगा। चलो, अपना छोटा सा एरर था, हमने पकड़ लिया, इसने कर दिया और हमने पकड़ लिया, हमें खुशी है इस बात की। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये सिंपल सेंटेंस है, पहले आप इसको पढ़ लें। देखो कॉमा लगा है ना, मतलब ये सेंटेंस आधा है। आधा मैं अगली बार में पढ़ाऊंगा, मतलब अगले वाले सेंटेंस के साथ। पहले अभी इतना ही पढ़ते हैं। चलो वहीं से पढ़ते हैं अपने सीधे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक इन इंडिया, only 10% of people were interested in buying insurance to cover healthcare emergencies including infectious and pandemic diseases। कह रहे से पहले, अच्छा भाई किससे? आउटब्रेक से पहले, फैलाव से पहले। अच्छा किसका फैलाव? कोविड-19 कोरोना वायरस की पैंडेमिक का, इस महामारी का। अच्छा कहाँ पे? इन इंडिया, इंडिया के अंदर। कह रहे इससे पहले हुआ क्या था? महज ओनली 10% जो लोग थे ना, वो इंटरेस्टेड थे, तैयार थे, इच्छुक थे इन किस काम में? बाय करने में। किसको? इंश्योरेंस को। अच्छा क्यों? कवर कर पाएँ, ताकि वो पूरा कर पाएँ अपनी हेल्थ केयर इमरजेंसी का, बीमारियों का, है ना, हेल्थ केयर इमरजेंसीज का, जिसमें क्या शामिल है? ऐसी छुआछूत वाली इन्फेक्शस और ऐसी महामारी वाली डिजीज़, है ना। तो इन्फेक्शस एंड पैंडेमिक डिजीज़ जिसके अंदर है शामिल। समझ गए ना? अब आ जाओ, इसको अपने पढ़ते हैं अलग अलग वर्ड करके। सेंटेंस आपने इसका मीनिंग निकाल लिया। बिफोर एक प्रेपोजिशन है। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो भूल जाओ, सेंटेंस शुरू हो गया प्रेपोजिशन से। अब सब्जेक्ट बाद में ढूंढेंगे, पहले इसको इमीडिएटली एक ऑब्जेक्ट दो। तो दे दिया हमने आउटब्रेक नाम का ऑब्जेक्ट। अब चलो फिर सब्जेक्ट ढूंढते हैं, पर फिर से आगे एक प्रेपोजिशन। अब इसको दे दो एक ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो कोरोना वायरस और पैंडेमिक दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं इसके, है ना। अब देखो ये दोनों के दोनों एक आपस में मिलके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। कैसी पैंडेमिक? कोरोना वायरस की पैंडेमिक, है ना। हैजा की पैंडेमिक हो सकती है, कोलेरा की, सार्स की हो सकती है ना, इबोला की पैंडेमिक हो सकती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक की। तो बात मतलब क्या है? ये कोरोना वायरस एक नाउन है, पर इसके आगे लग के एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दोनों मिलकर के कंपाउंड नाउन बनाएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा इस ऑफ प्रेपोजिशन का। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट दूर दूर नहीं दिख रहा, अभी दिख गई हमें एक इन नाम की प्रेपोजिशन। अब पहले इसको ऑब्जेक्ट दो, इसको ऑब्जेक्ट दे दिया इंडिया नाम का प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ो। एडवर्ब आई हुई है ओनली। ओनली के बाद में 10 नाम का एक न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं जो नंबर्स बताता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 10 1000। तो न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके बाद आया परसेंट नाम का एक नाउन। अब ये एक ऐसा नाउन है जो आवारा है। इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही। प्रेपोजिशन आ रही है वैसे तो 3 देखो ध्यान से, 1 2 3, पर ये तीनों भिड़ी हुई हैं किसी ना किसी नाउन के साथ, है ना। इस 10% से इन प्रेपोजिशन का कोई जो है ना चक्कर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, अब इसकी वर्ब ढूंढो। अब देखो वर्ब बाद में ढूंढना, पहले इसका ऑब्जेक्ट है ना, ओ प्रेपोजिशन को दो। ओ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पीपल। अब आइए यहाँ पे वर्ब। अब देखो वर्ड जो है ना, वर्ड ये इसकी वर्ब है, पूरे के पूरे की जो है ना वर्ब है। 10% ऑफ पीपल। अगर आपको पता है परसेंट, पोर्शन, प्रपोर्शन, ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं, इनके बाद ऑफ लगा होता है, तो ऑफ के बाद जैसा नाउन आ रहा होता है ना, वैसे ही ये वर्ब जो ना वर्ब लेते हैं। अगर यहाँ पे 10% ऑफ अ मैन होता, अ मैन होता, सिंगुलर नाउन होता, तो वर्ब होती वॉज। अगर यहाँ पे अ मैन की जगह पीपल लगा है, एक प्लूरल नाउन है, तो वर्ब आई है वर। ठीक है ना। तो ये एक पूरा नाउन फ्रेज है, 10% ऑफ पीपल, इसकी वर्ब आ गई वर। ये हमारा सब्जेक्ट है ये पूरा, और ये इसकी वर्ब है। अब देखो वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है।
वर इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव है। 10% लोग इंटरेस्टेड थे, 10% लोग थे बहुत ही इच्छुक। ये एडजेक्टिव क्यों लगा? क्योंकि बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बनी हुई है ना, लिंक वर्ब का काम कर रही है, इसलिए एक एडजेक्टिव इसके बाद आ गया। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इंटरेस्टेड, वर्ब है यहाँ पे लिंक वर्ब। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी आप उसका मुझे जवाब देंगे। ये पैसिव क्यों नहीं है? ये बी फैमिली की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है ना, ऐसा क्यों नहीं है? आपको मैं बताऊंगा, पहले आप सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन नाम की प्रपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट देना है। इसका ऑब्जेक्ट है बाइंग और इंश्योरेंस, दो है अलग अलग नाउन। अब ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है उसको हम कहते हैं जीरेंड। जीरेंड के बाद जो चीज़ आ रही है वो बन जाता है जीरेंड का ऑब्जेक्ट। तो इन प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है बाइंग नाम का जीरेंड, इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट है इंश्योरेंस। आपको पता है नकारा वर्ब हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या जीरेंड हो, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, पर ये हमेशा अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अगर इनको जरूरत पड़े तो। अब देखो इंश्योरेंस के बाद आ गया टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट कौन है? हेल्थ केयर इमरजेंसीज। हेल्थ केयर भी एक नाउन है, इमरजेंसी भी एक नाउन है, दोनों कंपाउंड नाउन बनाएंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये उसका नाउन होगा। इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिजीजेस, है ना। अब देखो कैसी डिजीज है, इन्फेक्शियस है और पैंडेमिक है। दो एडजेक्टिव्स मिल करके इस नाउन को कर रहे हैं मॉडिफाई, और ये नाउन है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। समझ गए ना सब चीजें? एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा सेंटेंस, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कंपाउंड नाउन, प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर नाउन, ओनली एडवर्ब, 10 एडजेक्टिव, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। एक्चुअल में सब्जेक्ट ये पूरा बना 10% ऑफ पीपल। ये पूरा सब्जेक्ट बना तो इससे मालूम चला पीपल के हिसाब से वर्ब आएगी वर, है ना। परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, इन तीनों के बाद ऑफ के बाद जो लगा हो उसी के हिसाब से वर्ब आती है। अगर वो सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। ग्रामर का रूल है, करवा चुका हूँ। वर्ब के बाद में इंटरेस्टेड नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये एडजेक्टिव इसलिए आया क्योंकि बी फैमिली की वर्ब लिंक वर्ब बन के आ रही थी, तो 10% ऑफ पीपल नाम के सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इंटरेस्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बाइंग नाम का जीरेंट, इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट है इंश्योरेंस। टू कवर एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हेल्थ केयर इमरजेंसीज। हेल्थ केयर भी नाउन, इमरजेंसी भी नाउन, दोनों ने मिलकर बनाया कंपाउंड नाउन। इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिजीजेस, इन्फेक्शियस और पैंडेमिक, दो एडजेक्टिव्स हैं जो इस डिजीज को मिल करके कर रहे हैं मॉडिफाई। क्लियर? अब देखो मेरा सवाल का जवाब आपको देता हूँ। वर इंटरेस्टेड ये क्यों पैसिव वॉइस नहीं है? अगर ये पैसिव वॉइस है ना तो पीपल पे काम हुआ है, 10% ऑफ पीपल एक्शन का रिसीवर है, ठीक है ना, इतना तो आप जानते हो। अब ये बताओ 10% ऑफ पीपल उनको इंटरेस्ट किया गया, 10% ऑफ पीपल उनको बिठाया, उनके पहले पट्टे मारे, है ना, खूब मारा उनको, फिर उनको बोला अब तुम इंटरेस्टेड हो जाओ, नहीं तो तुम्हें हम कर देंगे अभी इंटरेस्टेड। समझ गए ना मेरी बात को? अगर तो ऐसा केस है तो ये पैसिव वॉइस है। अगर इनके ऊपर इंटरेस्ट करने का काम हुआ है ना तो ये पैसिव वॉइस है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? ये आपका एक एडजेक्टिव है इंटरेस्टेड और ये एक लिंक वर्ब है। समझ गए? दूसरा इसका लिंक क्या होता है आपको कैसे पता लगेगा? अगर ये पैसिव वॉइस है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में बाय पड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में बाय पड़ा होगा। मान लो ऐसा लिखा होता 10% ऑफ पीपल वर किल्ड। अब ये किल्ड जो है ना, किल्ड, इसके बाद बाय लिख के बताएगा किसने मारा, हिटलर ने मारा, है ना। तो ये किल्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ पे किल जो है नाउन का जो है ना पैसिव वॉइस बनाने का काम करता, किल्ड नाम की वर्ब। तो समझ गए होंगे आई थिंक। इंटरेस्टेड यहाँ पे कोई काम नहीं है, अगर कोई काम होता तो हम इसको पैसिव बोल सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद अपने मेन सेंटेंस पे आएंगे जिसको आपको पार्स करना है आज के होमवर्क के तौर पे। इसको पढ़ ले पहले। कह रहा लेकिन अभी बट नाउ 70% पीपल कंसीडर हेल्थ इंश्योरेंस एज अ नेसेसिटी टू फाइट अनफोर्सिन पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19। कह रहा लेकिन 71% लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं, और किसको? हेल्थ इंश्योरेंस को, हेल्थ के इंश्योरेंस को। और कैसे मानते हैं? एक नेसेसिटी के जैसे। क्यों? ताकि वो फाइट कर पाएँ ऐसी बीमारियों से जो अनफोर्सिन है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, लाइक जैसे कि कोविड-19। तो 71% लोग बोलते हैं कि ऐसी पहले से ना जान पाए बीमारियों के लिए कोविड-19 जैसी हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सेंटेंस फिर से गलत है, कंसीडर के बाद में एज लगा हुआ है। ये न्यूज़पेपर वाले हैं ना, इनका कोई पेपर तो होता नहीं ना, ये कोई ग्रामर व्रामर के कोई इनके कोर्स के होते हैं इनको, है ना। तो इनको क्या थोड़ा जो इनके दिमाग में बैठ जाते हैं वैसे लिखने लग जाते हैं। अब ये हमेशा एज लगाएगा ये वाला बंदा, है ना, इसको पता नहीं है कंसीडर के बाद एज नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम देखेंगे अपनी ब्रेक करके। छोटा सेंटेंस है ना, इसको हम शायद 2 मिनट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था पिछला वाला सेंटेंस, एक बार मैं झलक दे देता हूँ।
देखो पिछला वाला सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है कॉमा पे, मतलब अगला वाला सेंटेंस जो है इसी सेंटेंस का पार्ट है ना। अब देखो उसका पार्ट कैसे बना, बट नाम की कंजंक्शन से शुरू होने के कारण, इसीलिए नया क्लोज आएगा इस बट कंजंक्शन के बाद। तो बट कंजंक्शन, नाउ एक एडवर्ब, 71 एक एडजेक्टिव, परसेंट पीपल। अब देखो परसेंट एक नाउन, पीपल एक नाउन, दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बनाएंगे। 71% पीपल आपका पूरा बन गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट मिल गया इस कंजंक्शन के बाद। कंसीडर इस पीपल के हिसाब से वर्ब है, बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से। कंसीडर के बाद में सब्जेक्ट का इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ और इंश्योरेंस दोनों मिलके कंपाउंड नाउन बनाएंगे। इसके बिल्कुल बाद में आ रहे हैं व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है भाई तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इस कंसीडर वर्ब का ऑब्जेक्ट। एज प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, ये भी एक नाउन है। टू फाइट फिर से एक नकारा वर्ब, इसने एक ऑब्जेक्ट लेना था पैंडमिक। अनफॉर्सिन इसने इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि अनफॉर्सिन इज एन एडजेक्टिव, ऐसी चीज जिसको पहले ना देखा गया हो। ये देखो सी सॉ सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है पीछे में, अनफोर्सा अनफोर्सी अनफोर्सा अनफोर्सीन, समझ गए ना। तो वैसे भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का ही काम करती है, इससे भी आपको पता लग जाएगा। पीछे सीन देख रहे हो ना, चलो। तो फाइट की वर्ब है पैंडेमिक, लाइक की वर्ब है कोविड-19। अब यहाँ पे गलती ये हुई है, कंसीडर के बाद में एक ऑब्जेक्ट और इस एज को काट दो दूसरा ऑब्जेक्ट। कंसीडर हेल्थ इंश्योरेंस अ नेसेसिटी। एक वर्ब दो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले सकती है बिना बीच के अंदर कोई कंजंक्शन लगे या प्रपोजिशन लगे। ये तब होता है जब वो वर्ब हो डाई ट्रांजिटिव। ये मैं एक चैप्टर करवाऊंगा आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कभी कभी एक वर्ब को दो से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दे सकते हो, जैसे जिस वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है पहला दे रहा हो हुम का रिप्लाई और दूसरा दे रहा हो व्हाट का रिप्लाई, समझ गए ना। जैसे ही, साफ साफ लिखता हूं चलो, ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखो ही सब्जेक्ट टॉट वर्ब। अब देखो टॉट वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है मी, दूसरा है इंग्लिश। कैसे? उसने मुझे पढ़ाया। अरे भाई क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया तुझे? इंग्लिश पढ़ाई। व्हाट का रिप्लाई दे दिया? इंग्लिश ने। ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1। अच्छा उसने पढ़ाया मुझे, अच्छा किसको पढ़ाया? हुम का रिप्लाई दे दिया मैंने, मी ने। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो क्या हो गया? ही टॉट मी इंग्लिश में टीच वर्ब ने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। पहला दे रहा है जो है होम का रिप्लाई, दूसरा दे रहा है व्हाट का रिप्लाई। इसको कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये देखो 70% पीपल कंसीडर करते हैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस को। किसको भाई? हुम, हेल्थ इंश्योरेंस को। और क्या कंसीडर करते हैं? व्हाट, ए नेसेसिटी। तो हुम और व्हाट दोनों का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सेंटेंस है आज का। ये लास्ट सेंटेंस है, इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है। इसके बाद आपका क्विज आ जाएगा। पहले आप इसको पढ़ें फटाफट, फिर मैं पढ़ाता हूं। चलो वाइल क्या होती है? कंजंक्शन होती है। इसको मैंने मार्क नहीं किया, रह गई है। चलो बढ़ते हैं आगे, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे जहां वाइल दीज न्यू पैंडेमिक प्रूफ पॉलिसीज माइट नॉट बी चीप, they offer businesses the chance to insure against disruptions and losses should another pandemic strike। कह रहे जहां ये नई पैंडेमिक प्रूफ पॉलिसियां हैं, जो नई पॉलिसीज आई हैं जो कि टोटली पैंडेमिक प्रूफ है, किसी महामारी का इस पॉलिसी पे असर नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। बुलेट प्रूफ कांच कौन सा होता है? जिसपे बुलेट का असर ना पड़े। कह रहे जहां ये पैंडेमिक प्रूफ पॉलिसियां हैं, माइट नॉट बी चीप, हो सकता है वो चीप ना हो सकता है बहुत ही महंगी हो, एक्सपेंसिव हो। जहां ऐसा है वो क्या है, फिर भी वो ऑफर करती हैं बिजनेसेस को, व्यापारों को एक ऐसा चांस, एक ऐसा मौका कि ये इंश्योर कर सकें अगेंस्ट, किसके खिलाफ इंश्योर कर सकें? इन डिस्ट्रप्शंस के, उथल पुथल के और उन लॉसेस के, उन नुकसानों के। अगर पैंडेमिक, शुड अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक, अगर एक दूसरी पैंडेमिक ने फिर से स्ट्राइक किया तो। ये मैं शुड वाला है ना बाद में समझाऊंगा, यही ग्रामर कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कंडीशनल की सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, मतलब समझ गए ना। तो कह रहा है जहाँ ये पॉलिसियाँ बहुत महंगी होंगी, चीप नहीं होंगी, फिर भी ये ऑफर करेंगे बिजनेसेस को, वो इंश्योर हो जाएंगे कि कोई भी मार्केट की उथल पुथल और कोई भी प्रकार का लॉस जो है ना उनको ना होगा अगर ऐसी फिर से कोई महामारी हो। अब आ जाओ इस सेंटेंस को अपने पार्सिंग टेक्निक से। वाइल नाम की कंजंक्शन लगी हुई है, इसको कंजंक्शन ही मान लेना है ना। चलो अब देखो, दीज न्यू पैंडेमिक प्रूफ, दीज एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये अकेला होता है तो एक प्रोनाउन होता है, अगर इसके बाद में कोई चीज़ आ रही होती है तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। देखते हैं, न्यू नाम का एक जो एडजेक्टिव लगा हुआ है,
पैंडेमिक प्रूफ भी एक एडजेक्टिव है ना, बुलेट प्रूफ, पैंडेमिक प्रूफ, ये सब के सब क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि इस चीज़ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 3 एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, दीज, न्यू और पैंडेमिक प्रूफ। इसके बाद पॉलिसीज नाम का एक नाउन आ रहा है, इसको भी मैंने ग्रीन कलर नहीं दिया, रह गया है ना। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये पॉलिसीज ही हमारा सब्जेक्ट है। कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रही, तो ये पॉलिसी ही जो ग्रीन कलर में मैंने दिया नहीं है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को 3 एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं। पहला है दीज, ये वाली, दूसरा है न्यू, नई वाली, तीसरा है पैंडेमिक प्रूफ, पैंडेमिक का असर ना पड़ने वाली। समझ गए ना। अब वाइल कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स, सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट की वर्ब है माइट नॉट बी, नॉट को निकाल दो, इसको बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। माइट और बी जो है आपका बन गया वर्ब। बी फैमिली की वर्ब फिर से मेन वर्ब है, मतलब ये वर्ब कैसी वर्ब है मेरे भाई, लिंक वर्ब। अगर ये लिंक वर्ब है तो इसको लाइसेंस मिला हुआ है इसके बाद में एक एडजेक्टिव लेने का, जो कि कहलाएगा पॉलिसीज नाम के सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना, कॉम्प्लीमेंट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दे नाम का एक नाउन आ गया कोमा के बाद। अब ध्यान देना, ये वाइल कंजंक्शन इसलिए लगी थी क्योंकि सेंटेंस में दो जो है ना क्लोज डालना चाह रहे थे, तो वाइल के बाद क्लोज नंबर 1 तो ये वाला हो गया, ठीक है, क्लोज नंबर 1। अब देखो कोमा लगा के क्लोज नंबर 2 शुरू करेगी ये वाइल नाम की कंजंक्शन, दे ऑफर। ये देखो सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2। समझ गए ना, इसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, मतलब वाइल कंजंक्शन ने अपना खेल कर दिया। दे ऑफर, ऑफर व्हाट, बिजनेसेस, आपका ऑब्जेक्ट है। बिजनेसेस को क्या ऑफर करते हैं, एक चांस को। दे ऑफर बिजनेसेस द चांस। देखो ऑफर वर्ब ने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, पहला ऑब्जेक्ट बिजनेस, दूसरा ऑब्जेक्ट चांस। होम का रिप्लाई बिजनेस ने, व्हाट का रिप्लाई चांस ने। समझ गए ना, 2 ऑब्जेक्ट इस वर्ब के। अच्छा, टू इंश्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद इन्फिनेटिव है। अगर ये इन्फिनेटिव है इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर इसका कोई ऑब्जेक्ट इसने नहीं दिया। इसने इसके बाद शुरू किया एक जो प्रेपोजिशन। इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होना डॉक्टर ने नहीं लिखा, अगर उसको नहीं लेना तो उसको मत दो, अगर उसको देना होगा ना तभी उसको ऑब्जेक्ट देना होता है ना, जरूरी नहीं होता। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रप्शंस, एंड कंजंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 है लॉसेस, है ना। अब देखो शुड अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक, शुड एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, स्ट्राइक मेन वर्ब है, अनदर एक एडजेक्टिव है और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। शुड अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक, है ना। अब आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट नंबर 3 कहाँ से आ गया, ये पैंडेमिक नंबर, आपने कहीं यहाँ पे कंजंक्शन तो लगाई नहीं, है ना। अब ध्यान से देखना, इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल है, इसको कैसा होता है, इफ़ ही कम्स टुनाइट वी शैल हैव अ पार्टी। अगर वो रात में आया, अगर वो कम्स टुनाइट होता है तो हम पार्टी करेंगे। अब इसी को अपने लिखने का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। इफ़ ही कम्स टुनाइट को लिख सकते हो शुड ही कम्स टुनाइट वी शैल हैव अ पार्टी। शुड शुरू में आ जाएगा, इफ़ को निकाल दो, अगर सेंटेंस को पूरा ऐसा रख दो तो आपका सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। अब इसमें ध्यान ये रखना होता है, अगर शुड शुरू में आ रहा है तो वर्ब जो है ना उसको आपको बेयर इंफिनिटिव में बदलना होगा, तो कम्स है ना, इसको गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कम। तो शुड ही कम टुनाइट वी शैल हैव अ पार्टी, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। अगर आपको कहीं पे शुड से लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस तो आप समझ लेना आप उसकी जगह इफ भी रख सकते हो। समझ गए। अब आ जाओ उसमें पुराने वाले सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखो शुड अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक, स्ट्राइक के बाद में बेयर इंफिनिटिव, शुड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब क्या लिखूंगा मैं, इफ अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक्स। तो इफ नाम की कंजंक्शन है, अगर इसको मैं सही फॉर्म में बदल दूं तो बीच में पड़ी है और फिर अनदर पैंडेमिक नाम का एक सब्जेक्ट आएगा और स्ट्राइक्स उसकी वर्ब आएगी। समझ गए। पूरा रिपीट कर रहा हूँ। वाइल कंजंक्शन, इस कंजंक्शन ने 2 क्लोज मिलाने हैं। पहले क्लोज की सब्जेक्ट है पॉलिसीज, ये तीनों एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। पॉलिसी की वर्ब है माइट नॉट, है ना, माइट नॉट बी। ये बी एक लिंक वर्ब है, इसकी वजह से इसके बाद एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया हुआ चीप। पॉलिसी और चीप हो गए दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट। अच्छा दे, अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 शुरू हो गया, इस कंजंक्शन ने अपना खेल कर दिया, है ना। इसकी वर्ब नंबर 2 आ गई। इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, होम से रिप्लाई दिया बिजनेस का और वर्ड से रिप्लाई दिया चांस का। 2 ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो टू इंश्योर नाम का एक इन्फिनिटिव आया, इस इन्फिनिटिव ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इसकी इच्छा नहीं हो रही थी। अगेंस्ट नाम की प्रीपोजिशन आई, इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं डिसरप्शन एंड लॉसेस, दोनों मिले हुए एंड से। एंड की खासियत यही होती है जो इसके पहले होता है वो इसके बाद होता है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, वर्ब तो वर्ब, प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन, है ना, जो इससे पहले वो इसके बाद। अच्छा शुड अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक, इसको हमने ऐसा समझा इफ अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक्स, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इफ नाम की कंजंक्शन आ गई
और अनदर पैंडेमिक स्ट्राइक्स नाम का एक नया क्लोज आ गया। तो इस तरह से आपका पूरा सेंटेंस बना हुआ है। आई थिंक एवरीथिंग इज 100% क्रिस्टल क्लियर, और यही होना चाहिए, इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाती है। आज का आपका क्विज है, जस्ट अ मिनट दिखा देता हूँ। आप इस सेंटेंस को खुद से पार्स करेंगे, पूरे सेंटेंस को, है ना, पार्स करेंगे, और पार्स करके इसके आंसर्स को करेंगे अपडेट। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना आंसर डालें, फिर मैं आपको मेरा आंसर दिखा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ना अपने कमेंट सेक्शन में डालना, फिर मिलाना अपने आप से ईमानदार रहते हुए, है ना। पहले आप इसको कर दो पार्स, इसको कर दो पार्स, कमेंट सेक्शन में डालो, फिर इससे मैच करना, और फिर आप खुद समझ जाओगे आपने कितना सही और कितना गलत किया है। ठीक है, चलिए इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। शेयर करा करो मेरे भाई लोग, आपके शेयर करने से चैनल को ग्रोथ मिलती है, और ऐसा कंटेंट मुझे बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है ना। साइनिंग आउट।